हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम कुड के यूज की बात करने वाले हैं। इसके पिछली वीडियो में हमने कैन का यूज देखा हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन लगभग फिक्स है, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो। ठीक है, हम कुड के यूज की बात करें। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके हमें जरूर देना है। हम कुड के यूज की बात करें उससे पहले भगवत गीता का एक श्लोक हो जाए। निहत्यधार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दनः पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। बात करेंगे कुड। कुड किस सेंस में यूज होता है? सकता था। जैसे आपने कैन पिछली वीडियो में आपने देखा हुआ है कि कैन यानी सकता है, तो कुड सकता था। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि कैन का जो पास्ट है, कैन का पास्ट कुड। पहला पॉइंट तो आप यही याद रखिए, नरेशन में आगे चल के काम आएगा कि कैन का पास्ट कुड। जैसे शैल का शुड, विल का वुड, ऐसे ही कैन का कुड, मे का माइट आगे चल के आएगा। ठीक है, चलिए हम पहले यूज की बात करते हैं। इसके कुड का पहला यूज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका मेन यूज होता है वो कहां पे होता है? देखिए, भूतकाल की योग्यता अथवा क्षमता दिखाने के लिए। एबिलिटी इन पास्ट, भूतकाल में मतलब पास्ट में हमारे पास वो योग्यता थी, तो इस सेंस में किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। एग्जांपल जैसे ऐसे समझिए आप, मान लीजिए जैसे मैं जब 12 साल का था तब अंग्रेजी बोल सकता था, मतलब हम पहले की योग्यता है। 12 साल का था उस टाइम पे, अंग्रेजी बोल सकता था। मैं 5 वर्ष की अवस्था में तैर सकता था, मतलब पहले की योग्यता, तैरने की योग्यता मेरे पास पहले थी। अच्छा, हो सकता है आज भी मैं तैरता हूं, या ये भी हो सकता है कि आज मैं नहीं तैर पाता। ध्यान रखिए, बस ये केवल इतना दिखाएगा पास्ट की एबिलिटी। हो सकता है आज वो एबिलिटी बची या नहीं बची, दोनों हो सकता है। जैसे तुम वह मैच जीत सकते थे, लेकिन हो सकता है किसी कारण से नहीं जीते, या जीत सकते थे और जीत गए। बस इतना आप समझिए कि पास्ट की योग्यता जरूर रहेगी। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जब मैं 12 साल का था तब अंग्रेजी बोल सकता था। देखिए यहां पे, जब मैं 12 साल का था, वेन यानी जब, आई वॉज 12। बस अच्छा देखिए यहां पे, हो सकता है आपको ये लगे कि आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, ऐसा लिखा जाए तो ये भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे कहना है मैं 10 साल का हूं तो आई एम 10 चलेगा। आपको ये कहने की जरूरत नहीं आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, पूरा का पूरा ये। देखिए आप 3 तरीकों से उम्र बता सकते हैं। जैसे मैं 10 साल का हूं तो आई एम 10 एक हुआ आई एम अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, ये भी हो सकता है। आई एम अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, या कि आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। तो डायरेक्टली जब आई एम 10 से काम चलेगा, उसी तरह से आई वाज 12 से यहाँ काम चल जाएगा। तो हम इतना क्यों लिखें आई वाज अ 12 ईयर ओल्ड बॉय, या कि आई वाज 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो व्हेन आई वाज 12 अंग्रेजी बोल सकता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश। आगे चल के तीसरा पॉइंट मैं करवाऊंगा। दूसरे पॉइंट में एक सेंटेंस दूंगा आपको, वो आपको कमेंट करके हमें बताना होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम वह मैच जीत सकते थे, मतलब यू कुड विन दैट, वह मैच, दैट मैच। नेक्स्ट 4 करवा रहा हूं आपको एग्जांपल के तौर पर। मैं पहले बहुत तेज दौड़ सकता था, आई कुड रन वेरी फास्ट, आई कुड रन वेरी फास्ट बिफोर, पहले आई कुड रन वेरी फास्ट बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट तुम मेरी मदद कर सकते थे, मतलब यू कुड हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते थे। अच्छा, अब यहां पे आपको ये लग सकता है यहां पे कि तुम वह मैच नहीं जीत सकते थे। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? यू कुड नॉट विन दैट मैच। मैं पहले बहुत तेज नहीं दौड़ सकता था, आई कुड नॉट रन वेरी फास्ट बिफोर। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते थे, यू कुड नॉट हेल्प मी। तो ऐसा नहीं करना है। अब ये क्या बात हुई भाई कि जब इसका नेगेटिव आ जाएगा, नहीं जीत सकते थे, तेज नहीं दौड़ सकता था, तो कुड नॉट क्यों नहीं होगा? देखिए, कभी भी कुड नॉट आए, ध्यान रखिएगा ये बात, कुड नॉट कभी भी आए तो उसका हिंदी मतलब निकलने लगता है नहीं सका या नहीं पाया। ये क्या चीज है नहीं सका नहीं पाया? देखिए, जैसे मैं मैच नहीं जीत सका, अब सकता था हट गया,
अब यहां पे सकता था नहीं आएगा, मैं मैच नहीं जीत सका, आई कुड नॉट विन द मैच, या कि मैं मैच नहीं जीत पाया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, चाहे नहीं सका बोलिए चाहे नहीं पाया बोलिए, दोनों इक्वल है। जैसे मैं उससे बात नहीं कर सका, मैं उससे बात नहीं कर पाया, क्या कोई डिफरेंस आ रहा है दोनों सेंटेंस में? नहीं आ रहा है। जैसे सर आपने जो पढ़ाया वो मैं नहीं समझ सका, नहीं सका, वो मैं समझ नहीं सका, या कि वो मैं समझ नहीं पाया, देखिए दोनों इक्वल है। तो चाहे नहीं सका बोलिए चाहे नहीं पाया बोलिए, तो ये सेंस जब निकालना हो तो आप यूज करेंगे किसका? कुड नॉट का यूज करना है आपको, ठीक है। तो नहीं, अब एक समस्या आ जाएगी कि अगर हमें बोलना है कभी तुम वह मैच नहीं जीत सकते थे, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन पे? तो इस कंडीशन के लिए एक मॉडल है कुड हैव, आगे चल के आएगा तो मैं उसको कुड हैव करवाऊंगा, तो वो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कुड नॉट को ही समझ लेते हैं, कुछ 2-4 सेंटेंसेस कुड नॉट से बना लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, कुड नॉट, नहीं सका नहीं पाया, समझ गए होंगे आप किस प्रकार के सेंटेंसेस है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि नहीं सका नहीं पाया कोई नाउन नहीं आएगा कि मैं पेन नहीं पाया, मैं इनाम नहीं पाया, ऐसा नहीं। मैं समझ नहीं पाया, समझना। मैं बोल नहीं पाया, मैं बोल नहीं सका, ऐसा भी हो सकता, तो बोलना, समझना। मैं बात नहीं कर पाया, बात करना, यानी कोई ना कोई वर्ब रहेगा। पेन, बुक, स्कूल, घर, ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं जैसे देखिए, मैं समझ नहीं सका, समझना। मैं हाँ नहीं कह सका, कहना। मैं नहीं कह सका, कहना। वह समय पर नहीं पहुंच पाया, पहुंचना, कोई ना कोई वर्ब रहेगा। चलिए, मैं समझ नहीं सका, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड यानी क्या होता है? समझना। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। मैं हाँ नहीं कह सका, आई कुड नॉट से, जैसे यहां अंडरस्टैंड आया था, से कहना। अब क्या नहीं कह सका? हाँ यानी यस। ध्यान दीजिए, आई कुड नॉट से मैं नहीं कह सका हाँ, ऑब्जेक्ट क्या कहना? यस। टेंस में आप सीख चुके हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं नहीं कह सका। दोस्तों, ये सेंटेंस आपको कमेंट करके हमें बताना है कि इसका ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए। मैं कमेंट में ही आपका रिप्लाई दे दूंगा। वह समय पर नहीं पहुंच पाया, क्या बनेगा? ही कुड नॉट रीच, वह नहीं पहुंच पाया या वह नहीं पहुंच सका समय पर, ऑन टाइम। कुड का तीसरा यूज तहलका मचाने वाला है दोस्तों, और ये शायद ही आपको पता होगा। मैं ये रूल बताऊं, ये यूज बताऊं कुड का, इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। आपके लिए सिर्फ ये एक लाइक है और कमेंट है, लेकिन मेरे लिए ये आपका प्यार है और मैं इस प्यार के लिए बेचैन रहता हूं और मैं आपके प्यार का वेट करता रहता हूं, ठीक है। देखिए, कुड का ये जो तीसरा यूज है, ये क्या कह रहा है? कैन के अधिक नम्र तौर पर, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। सीबीएसई के पेपर्स में देख रहा था एक दिन, तो उसमें कई बार ये वाला आया हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं जानते हैं, चलिए ठीक है। तो कैन के अधिक नम्र तौर पर, जैसे कैन आई कम इन, कैन के यूज में आपने देखा हुआ है, कैन आई कम इन। अब कैन आई कम इन जब हम बोलते हैं, वैसे फॉर्मल यूज तो में है, ये मैं पिछले वीडियो में बताया हूं आपको, लेकिन कैन आई कम इन की जगह जब कुड आई कम इन बोल दें तो और बेटर है। जैसे हिंदी में तुम और आप में डिफरेंस है, आप थोड़ा रिस्पेक्टेड शब्द है, रिस्पेक्ट दिखाएगा, ऐसे ही कैन की जगह आप कुड यूज करें तो वो ज़्यादा बेटर है। कब? जब अनुमति लेना या अनुमति देने वाला पॉइंट आए तब। जैसे कैन आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं? बात तो सही है, लेकिन कुड आई गो आउट ये और बेटर है। कुड कैन आई गो आउट से कुड आई गो आउट बेटर तरीका है कहने का। कैन यू लेंड मी 100 रुपीज, क्या आप मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हैं? अब इसको आप कैन यू लेंड मी 100 रुपीज न बोल के आप बोलिए कुड यू लेंड मी 100 रुपीज, ये बेटर तरीका है। कुड से दिखेगा क्या? नम्रता, पोलाइटनेस, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ऑप्शन कैन और कुड, ये दोनों ऑप्शन हैं, तो ध्यान रखिए यहां कुड यूज करना है, करना ही करना है। कैन यूज करेंगे गलत हो जाएगा। देखिए, अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो कैन गलत नहीं है, लेकिन जब कैन और कुड दो ऑप्शन है आपके पास, तो कुड ज्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, यहां पे कुड का मतलब सकता था नहीं आएगा, ध्यान रखिए। वैसे लिखा हुआ है कुड का जो मोटे तौर पर अर्थ होता है, जिस सेंस में यूज होता है, वो सकता था है, लेकिन इस पॉइंट में कुड का मतलब सकता था नहीं है, सकता है। क्या आप मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हैं? जैसे आप किसी से बुक मांगनी है आपको, कुड यू गिव मी योर बुक, ऐसा बोलेंगे आप, ठीक है। चलिए, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मे के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।